नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 किरमिच की गेंद। जैसा कि बच्चों इसके नाम से ही पता चलता है कि यह पाठ एक गेंद के ऊपर है। और गेंद किसकी है बच्चों? किरमिच की। अब किरमिच का अर्थ यहाँ क्या होता है? किरमिच का अर्थ होता है एक प्रकार का मोटा कपड़ा, जिससे गेंद के अलावा और क्या क्या बनाए जाते हैं बच्चों? गेंद के अलावा इससे बनाए जाते हैं जूते, पर्दे और तंबू, बड़े बड़े तंबू। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का पार्ट 3 किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। तो बच्चों इसमें क्या है, एक लड़का है दिनेश। वो घर में बैठा हुआ कहानी पढ़ रहा था। गर्मी की छुट्टियां थी इसलिए वो कहानी पढ़ रहा था बच्चों। अपना गृह कार्य समाप्त करने के बाद वह कहानी पढ़ रहा था। तो तभी उसके घर के पीछे वाले बगीचे में कोई वस्तु आकर गिरती है और वह उसकी आवाज पहचान जाता है कि वह क्या हो सकती है। तो वह बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। अब देखो बच्चों, दिनेश की माँ मशीन पर कुछ सिल रही होंगी बैठी हुई। उसने लड़के से कहा, अपने दिनेश से कहा कि बेटा तू बाहर कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। लू का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर गर्म हवा। जब बच्चों मई जून का महीना होता है तब गर्म हवाएं चलती हैं, जिसको हम कहते हैं लू। तो उस समय क्या होता है, सूरज इतनी तेज धूप करता है कि धरती भी तवे की तरह तपने लगती है। तो तब हमें बच्चों चप्पल पहन कर रखनी चाहिए अपने पैरों में, नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। उससे पैरों में छाले भी पड़ सकते हैं, पैर खराब हो सकते हैं और कोई बीमारी भी होने का डर रहता है। इसलिए बच्चों हमें पैरों में चप्पल पहन कर रखनी चाहिए और बाहर धूप में तो बिल्कुल खेलने नहीं जाना चाहिए। आगे क्या होता है बच्चों, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। अब जब बच्चों दिनेश अपने घर के पीछे वाले बगीचे में गया, वहाँ पर उसकी मम्मी ने भिंडियों के, सीताफल के और बहुत सारी उसमें कुछ ना कुछ पेड़ पौधे और बेलें लगाई हुई थी। वहाँ पर किस किस के पौधे थे बच्चों? भिंडियों के तो पौधे थे, सीताफल की बेल थी, केले के वृक्ष थे। तो वह उन सब में जाकर देखने लगा कि वह वस्तु कहाँ गिरी है। उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। अब बच्चों ये घूस क्या होता है? घूस का अर्थ होता है एक प्रकार का चूहा, जो कहाँ पर रहता है? जो बच्चों बगीचे में या फिर आपका कहीं बाहर खेतों में ये अपने गड्ढे बनाकर बिल बनाकर रहते हैं। ये चूहे जैसे दिखते हैं लेकिन चूहे नहीं होते हैं, ये इन्हें घूस कहते हैं। अब उसने देखा कि घूस के गड्ढे के ऊपर ही बिल्कुल नई चमचमाती हुई गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली।
लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट-पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। अब बच्चों, उसने देखा कि ये एकदम नई चमचमाती हुई गेंद आई कहाँ से। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने देखा कि यहाँ पर ये गेंद आ कैसे सकती है। फिर उसने नजर उठाकर देखा कि उसके घर के पास ही तिमंजली इमारत थी। अब तिमंजली का क्या अर्थ होता है बच्चों? तिमंजली का मतलब होता है 3 मंजिल मंजिल वाली इमारत, जिसमें 3 मंजिल हो। अब उसने देखा वहां से तो किसी ने नहीं फेंका इसको, तो वहां तो कोई भी नहीं था, क्योंकि उस इमारत के इस ओर, यानी कि उसके घर की ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां तो बंद थी। फिर उसने छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक देखा तो वहां तो धूप चिलचिला रही थी, वहां भी कोई बच्चा नहीं खेल रहा था। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में से नीचे कौन फेंकेगा? अब बच्चों, दिनेश के और भी बहुत सारे मित्र थे, तो उसने उन सबके नाम मन में दोहराए कि सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक। देखो बच्चों, ये कितने मित्र हुए उसके? 5। तो उसने इन सबके नाम मन में दोहराए कि इनमें से कौन इसको नीचे फेंकेगा, और वो भी इतनी दोपहरी में। भाई, ये तो जून का महीना, इतनी दोपहरी में तो कोई बाहर नहीं खेलने आएगा, किसने फेंकी होगी? हो ना हो, यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। अब बच्चों, जब उसने देखा कि भाई गेंद यहाँ आई कैसे, तो उसने देखा, देखो आपके घर के आसपास कोई बगीचे होते हैं गोल चक्कर वाले? नहीं होते हैं? कोई बात नहीं, वैसे कई जगह बच्चों होते हैं गोल चक्कर वाले बगीचे होते हैं, जहाँ पर कभी कभी गाय चरने के लिए, सुस्ताने के लिए आ जाती हैं, जहाँ पर रोज सुबह शाम को क्या करते हैं, आपके माता पिता घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, आपको भी ले जाते होंगे। तो उसने उस तरफ देखा, लेकिन उसके मोहल्ले में तो वहाँ पर कोई भी नहीं खेल रहा था उस जगह, और ना उसको वहाँ पर कोई दूर दूर तक कोई दिखाई दिया कि कोई खेल रहा है। फिर उसने सोचा कि कभी कभी मोहल्ले के बच्चे गेंद क्रिकेट खेलते हैं गेंद से, तो हो सकता है कि ये गेंद वहीं से किसी की आई हो, और कभी कभी तो उनकी गेंद चलते हुए ट्रक में भी गिर जाती है और फिर ट्रक के साथ वो गेंद कहीं चली जाती है। अब आगे क्या होता है बच्चों? तभी भीतर से माँ की आवाज आई। किसकी माँ की आवाज आई? दिनेश की माँ की अंदर से आवाज आई। अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तो उसकी माँ ने उसे ऐसे कहकर पुकारा और उससे कहा कि तू सुनेगा नहीं, बाहर इतनी तेज धूप है, सब अपने घर में सो रहे हैं, अंदर आ जा। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। अब देखो बच्चों, इतना ईमानदार बच्चा था कि वो गेंद उसकी भी नहीं थी और उसे ये भी नहीं पता था कि ये किसकी है, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि मैं यह गेंद पूछूंगा जरूर कि ये है किसकी। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे
और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। अब बच्चे बच्चों जैसे छुट्टियां होती है ना, तो मोहल्ले पड़ोस में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, हम उम्र बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, खेलने के लिए क्लब बना लेते हैं और सोचते हैं जैसे कि उन्होंने क्रिकेट का क्लब बनाया है तो उसमें बल्ले और गेंद जैसे खो जाती है, तो वो क्या करते हैं, आपस में चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब कि पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। यदि कोई चीज़ खराब होती है तो वो उस पैसे से वो चीज़ खरीद कर ले आते हैं। अब शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बना बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। अब दिनेश ने जब शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए वहाँ क्लब में, तो उसने सबसे पूछा कि देखो भाई, मुझे एक नई गेंद मिली है। अगर किसी की खो गई है तो मुझे बता देना पहचान कि भाई वो कैसी गेंद है, तो मैं वो उसे दे दूंगा। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। अब बच्चों, जब दिनेश ने ये बात कही थी कि जिसकी गेंद हो तो मुझे वो निशानी बता दे, तो अनिल ने कहा कि गेंद मेरी खो गई है। तो दिनेश ने पूछा कब खोई, तो उसने कहा, अनिल ने, कि 4 महीने पहले। तो दिनेश ने कहा वो तेरी नहीं है, फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। फिर दूसरे बच्चे ने बोला सुधीर ने कि फिर तो वह मेरी है। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानूं। अब देखो बच्चों, एक दूसरा बच्चा था सुधीर, उसने कहा कि गेंद तो मेरी है, तू मुझे दिखा दे, मैं उसकी निशानी बता दूंगा। अब बच्चों, गेंद देखकर तो कोई भी बता देगा उसके ऊपर क्या है क्या नहीं है, लेकिन दिनेश बहुत समझदार था। उसने कहा कि अरे, गेंद देखकर तो कोई भी अपनी निशानी बता देगा, अगर बिना देखे बताए तो मैं तब जानूं कि भाई गेंद तेरी ही है। अब आगे क्या होता है बच्चों? तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। अब बच्चों, उनमें से एक बच्चा और था, दीपक। वो अपना काम पूरा करने के लिए, मतलब सिद्ध करने का अर्थ होता है बच्चों कि अपनी बात मनवाने में वो बहुत चतुर था, बहुत चालाक था। जब उसने सुना कि गेंद की बात चल रही है तो उसने भी कह दिया कि गेंद मेरी है। फिर उसके बाद क्या होता है, कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। अब जितने भी बच्चे वहां पर खड़े हुए थे सबने एक साथ पूछा उससे कि कैसे तेरी है? कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। अब उस सब बच्चों ने कहा कि कल ही तो तू कह रहा था कि तेरे पापा तुझे पैसे नहीं दे रहे तुझे गेंद खरीदने के लिए, फिर तेरी गेंद कैसे है वो? अब दीपक क्या कहता है, मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। अब दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। अब वो कैसे जानता था बच्चों, दिनेश, कि यह गेंद दीपक की नहीं है? क्योंकि दीपक ने क्या कहा, उसने कहा मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई है, और जब उसके बड़े भैया की शादी हुई थी तो सुनील ने उसे छत पे से नीचे फेंक दिया था। अब बताओ बच्चों, जो गेंद 5 महीने पहले खोई हो, वो भी शादी के समय, तो क्या वो इतनी नहीं चमचमाती हुई होगी? नहीं ना। तो दिनेश समझ गया था कि वो गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दाग का अर्थ होता है बच्चों धब्बा, धब्बा भी ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अब बच्चों, दीपक क्या हुआ, बड़ी दादागिरी से बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, बस मेरी ही है और किसी की नहीं है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। अब बच्चों, एक बच्चा और था, अनिल।
उसने उससे कहा कि बड़ा आया गेंद वाला, तेरे पास क्या सबूत है कि वही गेंद है जो नीचे नीचे फेंक दी थी इसने? तो दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। अब बच्चों, दीपक ने कहा कि भाई मुझे गेंद दिखा दो तो मैं फौरन बता दूंगा कि यही गेंद मेरी है। लेकिन दिनेश ने देखा कि अब तो झगड़ा बढ़ रहा है। भाई गेंद को हासिल करने के लिए, उसे हथियाने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा था। उसने सुधीर को अपना बना लिया और सुनील को भी अपनी तरफ कर लिया कि ये दोनों जरूर मेरा साथ देंगे। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अब दीपक तो था ही बच्चों मतलबी, वो क्या करता, वो सुधीर और सुनील को भी अपनी तरफ कर लेता और गेंद उसे मिल जाती तो बस वो मिलकर खेलते। फिर क्या होता, फिर खेल में मजा ही ना आता। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। अब बच्चों, दिनेश जो था उस स्थिति को जान गया कि यदि ऐसा हुआ, ये तीनों ने उस गेंद को ले लिया तो हम तो खेल नहीं पाएंगे, यही खेलते रहेंगे। तो उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा चलो मैं गेंद लेके आ रहा हूँ, लेकिन जब तक मुझे पक्का सबूत नहीं मिलेगा कि ये गेंद किसकी है तो मैं किसी को दूंगा नहीं। तो अब ये देखो बच्चों, यहाँ पर देखो सब बच्चे हैं ना, ये देखो बीच में दीपक खड़ा है, साथ में देखो उसके और मित्र उसको उसका साथ दे रहे हैं। अब देखो ये दीपक उसको कह रहा है कि भाई गेंद मेरी है। दिनेश कह रहा है कि नहीं, मैं लेके आ रहा हूँ गेंद, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तब तक मैं उसे किसी को नहीं दूंगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है बच्चों, गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। अब बच्चों, अनिल ने दिनेश का साथ दिया ऐसे समय पर। उसने कहा, उसे पता था कि सारी गेंद तो ऐसी होती है, सब पे लाल रंग का निशान होता है और ऐसी गेंद होती हैं, लेकिन दीपक तो उसे अपना बनाना चाह रहा था। वो कह रहा था, देखो ये रहा लाल रंग का निशान, ये मेरी गेंद पर था, वो ऐसे कहने लगा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। अब अनिल जो था बच्चों, वो दिनेश की तरफ हो गया। उसने कहा कि ऐसे तो मैं दिनेश के बड़े भाई से कहलवा दूंगा, दिनेश को अपने बड़े भाई से कहलवा दूंगा कि ये गेंद दिनेश की है। अब क्या था बच्चों, कुछ भी हो गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी आवाज आती थी। अब देखो बच्चों, जो दीपक था वो बहुत शरारती था। उसने गेंद लिया और गेंद को धरती का अर्थ होता है बच्चों पृथ्वी, जमीन, उसने जमीन पर उसको मारा, जोर से मारा तो उसमें टप्पे की आवाज आई। अब ये तो हर गेंद में से ही आती है, इसमें नई कौन सी बात थी। उसने कहा, देखो ये मेरी गेंद है, देखो लाल रंग का निशान भी है और देखो टप्पा भी पड़ रहा है, जैसे मेरी गेंद में से आवाज आती थी ऐसी आती है इसमें से भी। नहीं, ये मेरी गेंद है। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अब अनिल भी समझदार था, उसने कहा, अच्छा ऐसा है, चल मेरे साथ बाजार चल, दुकान पर जितनी भी गेंद है ना सबको एक एक करके तुम क्या करो, चेक कर लो कि सब में से टप्पे की ऐसी आवाज आती है। अब उसने उसकी जब बात काट दी, अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। अब बच्चों, दीपक ने अपना रोब दिखाते हुए कहा कि ऐसा है, मैं किसी को भी नहीं खेलने दूंगा, मैं तो इसे सड़क पर ही फेंक दूंगा। अब दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब जैसे उसने फेंकने की कोशिश की तो उन दोनों ने पकड़ लिया, अनिल ने और दिनेश ने। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। अब दीपक ने बच्चों रुआंसे का अर्थ होता है रोने जैसा, मुंह बनाकर, कि जैसे उसे रोना आ जाएगा।
और अपना अंतिम हथियार आजमाया। हथियार यानी कि बच्चों अपना अस्त्र उसने आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। अब जब बच्चों उसने ऐसे किया, रोने जैसा मुंह बनाया और कहा कि गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं सुनील से ले लूंगा, तो क्या हुआ बच्चों, तीनों का, अब सुनील, दीपक और सुधीर का जो गुट था, यानी कि उनका जो ग्रुप था, उनका जो समूह था, वो और मजबूत होने लगा। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। अब वो तीनों तो मित्र थे आपस में, उन्होंने उनको सोच लिया कि तो दीपक को ही मिलनी चाहिए गेंद। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। अब दिनेश बहुत समझदार था, उसने कहा, अरे भाई झगड़ा छोड़ो, चलो बल्ले लेकर आओ, पहले हम खेल लेते हैं, उसके बाद ये जो झगड़ा है निपटाते रहेंगे। अब 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। अब सब अपने अपने बल्ले ले आए बच्चों, 5 मिनट के अंदर सब बल्ले ले आए और फिर उसमें वो सब खेलने लगे। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। सबसे पहले दिनेश ने बल्लेबाजी करनी शुरू की। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। अब क्या था बच्चों, 5 मिनट ही हुए थे वो गेंद अपना इनका खेल शुरू हुए, तो वो जो गेंद थी नहीं तो थी। जैसे ही एक बड़ा सा उसने बल्ला घुमाया होगा ये दिनेश ने, वो गेंद उछलकर जा गिरी सड़क पर। और सड़क पर कहाँ जा गिरी कि एक स्कूटर वाला जा रहा था बहुत तेजी से। और स्कूटर में बच्चों आपने देखा होगा ना, किसी किसी के स्कूटर में आगे जालीदार टोकरी बनी होती है, तो वो उस टोकरी में जा गिरी वो गेंद। और स्कूटर वाले को पता ही नहीं चला कि मेरे स्कूटर की जो जालीदार टोकरी है उसमें कुछ आकर गिरा है। अब वो गेंद उसके अंदर चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सब ठहाका मारकर हंस पड़े। देखो बच्चों, ये आप देख रहे हैं ना, ऊपर ये स्कूटर वाला है और देखो, और ये इसके अंदर इनकी जो जालीदार टोकरी है, देखो इसमें गेंद पड़ी है, देखो छोटी सी आपको दिखाई देगी, यहाँ पर एक गेंद पड़ी हुई है। अब पहले तो बच्चे स्कूटर वाले के पीछे भागे, लेकिन स्कूटर वाला तो इतनी तेजी में था, उसको पता ही नहीं कि उसके पीछे कौन आ रहा है, वो तो चला गया। और फिर पीछे से बच्चे उसको देखकर बस देखते ही रह गए, क्योंकि अब तो कुछ नहीं हो सकता था, गेंद चली गई थी। और गेंद जब चली गई और सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और मुंह देखकर सब ठहाका मारकर हंस पड़े। क्यों हंस पड़े बच्चों? क्योंकि वो गेंद तो किसी की भी नहीं थी और जो झगड़ा था वो भी वहीं खत्म हो गया। और ये कहानी हमारी लिखी है शांता कुमारी जैन ने। तो बच्चों, ये पाठ आपको कैसा लगा? आप इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद आप इस कहानी को अपने घर पर अपने मित्रों के साथ या अपने भाई बहनों के साथ इसको नाटक की तरह खेलो। धन्यवाद बच्चों।